नमस्ते। नमस्ते साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या 5 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या वे होती है 1 से लेकर के अनंत तक की होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। होल नंबर W से प्रदर्शित करते हैं इनको। अगर पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें तो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। फिर परिमेय संख्या। अगर हम इन तीनों संख्याओं को P/Q के रूप में लिख देते हैं तो हमारी परिमेय संख्या बन जाती है। यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 0 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 0/1। तो 0/1 लिखेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर है अपरिमेय संख्या। अगर हम इन तीनों संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अगर ऐसी संख्या कोई है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो √3, √2, √5। तो इस तरह से कई संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। तो हमारा टॉपिक है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो ये जो संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को मिलाकर के क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रियल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, पूर्ण संख्या को भी नहीं लिख सकते और पूर्णांक संख्या को भी नहीं लिख सकते। दशमलव के रूप में हम सिर्फ 2 संख्याओं को लिख सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो इन्हीं का ही हम दशमलव प्रसार देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं को जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो 2 प्रकार की संख्याएं हमें प्राप्त होती है। एक तो शांत, जब हम इनका भाग देते हैं तो शेष फल के रूप में हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो जहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है, उन संख्याओं को हम शांत परिमेय संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि 1/2 को हम लिखेंगे तो 0.5 आएगा भागफल और शेष फल में 0 आ जाएगा। इसी तरह से 639/250, इसको हम भाग देंगे। दशमलव प्रसार किस तरह से करते हैं, भाग देते हैं तभी दशमलव प्रसार होता है। तो 2.556। उसी तरह से 7/8 का भी दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.875 प्राप्त होगा। तो पहली प्रकार की संख्या वे होती है जिनमें शेषफल 0 के रूप में प्राप्त हो जाता है। दूसरी संख्या वे होती है जिसमें शेषफल कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता। उन परिमेय संख्याओं को अशांत या अनवसानी आवर्ती संख्या कहते हैं।
यानी कि एक ऐसी संख्या होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उनको आवर्ती संख्या कहते हैं। और अशांत, जैसे 1/3 है, परिमेय संख्या, इसका भाग देते हैं तो 0.333, यानी कि इसका कभी अंत नहीं होगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 पर डैश। 3 पर डैश का मतलब 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है 1/7, इसमें 0. इसका भाग देते हैं तो 0.142857, फिर इसके बाद 142857, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको हम ऊपर से डैश लगा करके लिख देते हैं। तो ये संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। तो इस तरह से हमें परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो शांत प्राप्त होगी और एक अशांत प्राप्त होगी। फिर अब हम देखते हैं अगली है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस तरह से करते हैं? अनवसानी अनावर्ती, यानी कि जब इन संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्याओं को, तो हमें 0 कभी प्राप्त नहीं होता शेषफल के रूप में, और लगातार नई नई संख्याएं प्राप्त होगी। यानी कि कोई भी संख्या हमें लगातार प्राप्त नहीं होगी, यानी कि अनावर्ती होगी, यानी आवर्त प्राप्त नहीं होगा। इसके उदाहरण जैसे √2 है, तो इस तरह से संख्या बदलती जाएगी बार बार, लगातार कोई संख्या बार बार नहीं आएगी। और फिर पाई का है, पाई का 3.14159, फिर इस तरह से अलग अलग संख्याएं आती जाएंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो परिमेय संख्या है, इनका दशमलव प्रसार तो हमें अशांत प्राप्त होगा और अनावर्ती होगा, और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी होगा। कुछ संख्याओं का शांत होगा और जिनका शांत नहीं होगा उनका आवर्ती होगा। तो आवर्ती गुण परिमेय संख्याओं में पाया जाता है और शांत का गुण पाया जाता है। और परिमेय संख्याओं में अशांत होती है और अनावर्ती होती है, ये दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं एक साथ। अगर ये दोनों गुण एक साथ मिल जाते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक गुण मिल जाता है, जैसे कि अनवसानी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा, किस तरह से इनको पहचाना जाता है। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों में शेयर करना।